दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो कि फ्रांज काफ्का नामी मशहूर जर्मन अदीब के बारे में है जो इस वक्त 40 साल की उम्र में थे। एक मर्तबा का जिक्र है, बर्लिन जर्मनी के एक पार्क में काफ्का एक दिन चहलकदमी कर रहे थे। वो पार्क के एक कोने में एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो बहुत अफसरदा थी और रो रही थी। काफ्का उसके करीब जाकर पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो प्यारी बच्ची? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा गुड़िया गुम हो गई है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही। काफ्का कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए, फिर उन्होंने छोटी बच्ची के साथ मिलकर गुड़िया ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन नाकाम रहे। पार्क का कोना कोना छान मारा लेकिन गुड़िया का कहीं नाम व निशान नहीं मिला। शायद कोई उठाकर ले गया होगा, उन्होंने सोचा। आखिर काफ्का ने बच्ची से कहा कि वो कल वही मिले और वो एक मर्तबा फिर गुड़िया ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब काफी शाम हो गई है। अगले दिन वो हैरान रह गए कि बच्ची सचमुच पार्क आई हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि बच्ची अपनी गुड़िया को खोकर वाकई बहुत परेशान है। फिर उन्होंने दोबारा से गुड़िया ढूंढने की कोशिश की ताकि बच्ची का ध्यान बच सके। जब आज भी उन्हें गुड़िया नहीं मिली तो काफ्का ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारी गुड़िया गुम नहीं हुई है बल्कि वो एक सफर पर गई है। लड़की हैरान होकर बोली, क्या सफर पर? लेकिन इसने मुझे क्यों नहीं बताया? काफ्का ने नरमी से जवाब दिया, दरअसल वो इतनी जल्दी में थी कि तुम्हें बताने का वक्त नहीं मिल सका। लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए कल उसकी तरफ से एक खत लेकर आऊंगा। बच्ची हैरान रह गई, लेकिन इस ख्याल से कि इसे अपनी गुड़िया का खत मिलेगा वो थोड़ी खुश भी हो गई। अगले दिन काफ्का इस बच्ची से दोबारा पार्क में मिले और एक खूबसूरत खत इसके हाथ में दिया। खत में गुड़िया ने लिखा था कि वो दुनिया देखने के लिए निकली है और बहुत मजे कर रही है। गुड़िया ने यह भी लिखा कि वो नए मकामात देख रही है और बहुत सी खूबसूरत चीजें देखने में मसरूफ है। मेरी दोस्त रो मत, मैं दुनिया घूमने जा चुकी हूँ और मैं तुम्हें वापस आकर अपने हैरत अंगेज सफर के बारे में बताऊंगी। लड़की हर रोज पार्क आती और काफ्का इसे एक नया खत दे देते जिसमें गुड़िया की नई कहानियां होती, जैसे कि वो पहाड़ों पर चढ़ रही है, दरियाओं के किनारे बैठ रही है, किसी जंगल में नए दोस्त बना रही है। गुड़िया हर खत में लड़की को बताती कि वो इसे बहुत याद करती है लेकिन इसे सफर जारी रखना होगा। बच्ची अपनी गुड़िया के खुतूत समझकर काफ्का से सुनती रहती और इसे दिली सुकून मिलता। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन काफ्का ने आखिरी खत लड़की को दिया। इस खत में गुड़िया ने लिखा, प्यारी दोस्त, मेरा सफर अब खत्म होने वाला है। मैंने यहाँ एक खूबसूरत जगह देखी है और मेरा यहाँ हमेशा के लिए रहने को दिल कर रहा है। मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी, लेकिन यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये खत सुनकर लड़की के दिल को सुकून तो मिला, वो जान गई कि इसकी गुड़िया एक नई जिंदगी में खुश है। लेकिन वो हमेशा की दूरी का सोचकर दोबारा से अपने इन सोहे पर काबू ना रख सकी। ये देखते हुए काफ्का ने कहा, नन्ही बच्ची, परेशान मत हो। अगरचे तुम्हारी गुड़िया वहां ज्यादा खुश है, लेकिन हम फिर भी खुद इसे एक खत लिखते हैं। हम उसे बताएंगे कि इसके बगैर तुम उदास हो। और फिर अगले दिन काफ्का ने इस बच्ची को एक नई गुड़िया दी। काफ्का ने नन्ही बच्ची को बताया कि हमारा खत पढ़ने के बाद गुड़िया ने बर्लिन वापस आने का फैसला कर लिया था। आज तुम्हारी सबसे प्यारी गुड़िया आ चुकी है। बच्ची ने कहा कि ये गुड़िया तो बिल्कुल भी मेरी गुड़िया जैसी नहीं लगती। काफ्का ने बच्ची को एक और खत दिया जिसमें गुड़िया ने लिखा था कि वो दुनिया में इतना घूमने के बाद काफी बदल चुकी है, क्योंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के मौसम और खाने थे जिन्होंने मुझे तब्दील कर दिया। छोटी मासूम बच्ची ने गुड़िया को गले से लगाया और खुशी खुशी अपने घर ले गई। और यूं काफ्का की कहानियों ने लड़की को इस दुख से निकलने में मदद दी कि इसकी गुड़िया कभी वापस नहीं आएगी। काफ्का की ये छोटे छोटे खुतूत लड़की के लिए किसी खजाने से कम न थे और उसने उनको संभाल कर रखा। 1 साल बाद काफ्का की मौत हो गई। कई साल बाद जब वो बच्ची जवान हो चुकी थी
तो एक दिन गुड़िया को उलटते पलटते इसे इसके अंदर से फ्रांज काफका का दस्तखत शुदा एक खत मिला जिस पर लिखा था, हर वो चीज़ जिससे तुम मोहब्बत करती हो एक दिन गुम हो जाएगी, तुम्हारा हर प्यारा रिश्ता चीज़ सहारा आर्जी है, यही दुनिया है, लेकिन बिलाखिर तुम्हें किसी और शक्ल और सूरत में ही सही लेकिन मोहब्बत ज़रूर मिलेगी।